हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइस, आज आपके लिए एक और बढ़िया टॉपिक लेके आया हूं। बातचीत करेंगे, एनालिसिस करेंगे और बैक टेस्टिंग करेंगे कि जो हमारा पुट कॉल रेशियो होता है, जो हमारा पीसीआर होता है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, वो क्या बताता है, कैसे मार्केट की चाल बताता है, कैसे बताता है कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो कहीं ओवर स्ट्रेच हो चुका है, या मान लो मार्केट ओवर बुलिश है, या ओवर बॉट रीजन में, या ओवर सोल्ड रीजन में है। क्या क्या जो उसकी वैल्यूज होती है वो क्या क्या हमें बताती हैं। सो गाइस, सीधा स्टार्ट करते हैं पुट कॉल रेशियो से। मैंने आपको पता है अपनी वीडियोस में काफी बार इसको मेंशन किया है। मैंने मेंशन ये भी साथ साथ बताया कि पीसीआर रेशियो इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। नॉट ऑलवेज करेक्ट से मेरा मतलब क्या है? मतलब जब आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे होते हो ना, और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि जो मार्केट है वो बुलिश है, ठीक है, या फिर मार्केट जो है आपकी वो बेरिश है। सो काफी सारे पैरामीटर्स देखने होते हैं। उन सारे पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर पीसीआर रेशियो होता है, ठीक है। एक और पैरामीटर्स क्या होते हैं? और पैरामीटर्स होते हैं आपके प्राइस एक्शन, ठीक है। और पैरामीटर्स होते हैं आपके प्राइस एक्शन। और पैरामीटर्स कौन से होते हैं आपके? और पैरामीटर्स होते हैं आपके टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। सो होता क्या है, जब हम इन सारी चीजों को कंबाइन करते हैं ना, तो जो हमारा ट्रेडिंग प्लान बन के आता है वो होता है पूरी जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, जिसको हम एग्जीक्यूट करके मार्केट में पैसा बनाते हैं। और मैंने आपको बार बार इस चीज का ध्यान रखना, पीसीआर इज नॉट द ओनली मेथड, मतलब जज करने के लिए कि जो मार्केट है वो बुलिश है, ओवर बॉट रीजन में, या बेरिश है, या ओवर सोल्ड रीजन में। सो गाइस, अब एक एग्जैक्ट वैल्यूज के थ्रू एनालिसिस करते हैं। सो गाइस, मैंने बताया कि पीसीआर रेशो एक पुट कॉल रेशो। तो होता क्या है पीसीआर रेशो? पहली बात तो आपको ये पता नहीं चाहिए, आपका पीसीआर होता है, जो आपका पुट कॉल रेशो है, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। सो हमें पता है जो हमारे ऑप्शन सेलर्स होते हैं, ठीक है, दिस इज अ वेरी हेल्पफुल टूल फॉर पर्टिकुलरली ऑप्शन सेलर्स, क्योंकि इसमें ऑप्शन सेलिंग में भी दो चीजें आती है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बात करता रहता हूं, अब तो आपको सारा सब पता ही चल गया। ऑप्शन सेलिंग में हम क्या क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं आपकी सीई सेलिंग की, या आपके आपके कॉल राइटर्स की। सेलिंग को हम राइटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं आपके पुट राइटर्स की, ठीक है। पुट सेलिंग की जब हम बात करते हैं, ठीक है, जो आपके होते हैं पुट राइटर्स भी कहते हैं। जो आपके सेलर्स होते हैं दोज आर आल्सो राइटर्स, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं आपके वो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, इंडेक्सेस में, स्टॉक्स में लिख रखे होते हैं, मतलब राइट कर रखे होते हैं, मतलब सेलिंग कर रखी होती है, इसलिए सेलिंग को हम राइटिंग भी कहते हैं। अब हमें कॉल सेलिंग की बात पता है, हमें पुट सेलिंग की बात पता है। जो पीसीआर रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है, वो कहानी समझो। पीसीआर रेशियो आपको कैलकुलेट होता है टोटल पीई राइटिंग अपॉन टोटल सीई राइटिंग, एज सिंपल एज दैट। अब टोटल पुट राइटिंग और टोटल सीई राइटिंग से मेरा मतलब क्या है? टोटल पुट राइटिंग और टोटल कॉल राइटिंग से मेरा मतलब है कि जो पुट साइड का टोटल ओआई है, जो पुट साइड का टोटल ओआई है। ओआई क्या होता है गाइस? ओआई क्या होता है? ओआई होता है आपका ओपन इंटरेस्ट। ये मैंने अपनी बेसिक्स ऑफ ऑप्शन चेन के बारे में सारी बातें करी हैं, इसी चैनल पे वो वीडियो डली हुई है, गो चेक इट आउट, आपको मजा आ जाएगा। उसमें मैंने ब्रीफ एनालिसिस किया था कि अगर आपको किसी स्टॉक की, अगर आपको किसी इंडेक्स की रेंज प्रेडिक्ट करनी होती है कि एक पर्टिकुलर एक्सपायरी में जो आपके ऑप्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी जो रेंज होती है मार्केट की, वो कैसे आइडेंटिफाई होती है। सो गो चेक दैट वीडियो आउट। सो अभी हम बात कर रहे थे ओआई की, जो हमारा ओपन इंटरेस्ट होता है, ठीक है। हमने बात कर ली कि जो पीसीआर का फॉर्मूला होता है वो तो आपका टोटल पुट राइटिंग। पुट राइटिंग से मेरा मतलब क्या है? ओआई, टोटल ओआई, जितना भी ओआई सारे स्ट्राइक प्राइसेस को कैलकुलेट करके आता है वो, अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल कॉल राइटिंग का ओआई। टोटल कॉल राइटिंग से मेरा मतलब क्या है? जो कॉल राइटिंग की साइड जितना भी ओआई है उसको जब हम डिवाइड, दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे तो हमें पीसीआर रेशो हमारा निकल के आता है, जो हमारा पीसीआर रेशो होता है, ठीक है। अब एक चीज मेरे को बताओ, अब एक चीज मेरे को ये बताओ, सो गाइस मेरे को एक चीज बताओ। अभी हमने बात करी कि जो आपकी पीसीआर होती है उसकी वैल्यूज होती हैं कुछ, ठीक है, और सिंस ये रेशो है तो हमें पता है इसकी जो वैल्यूज होंगी वो 1 के आसपास होंगी। तो पीसीआर की वैल्यूज क्या इंडिकेट करती हैं, उस पर आ जाते हैं। टेबल बनाते हैं सुंदर सी, फिर समझाता हूं आपको। देखो, अब एक चीज देखो, ये हमने एक बना रहे हैं हम पीसीआर की टेबल की, जो उसकी वैल्यूज होती हैं, पीसीआर वैल्यूज, वो इंडिकेट क्या करती हैं यार, वो बताती क्या है हमें। जैसे कि हमने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि जो उसकी वैल्यूज होती हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दे मतलब एक मान लो एक सीरीज, एक ट्रेडिंग प्लान, एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी, उसमें से एक चीज वो पीसीआर है। जब आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे होते हो, प्योरली एंड सोलली इस पर डिपेंडेंट नहीं होते हम, बट हाँ इसको देखा जाता है, इसका एनालिसिस किया जाता है, इसके बेसिस पे पोजीशंस बनाई जाती हैं आपकी इंडेक्सेस में, आपके स्टॉक्स में। तो अगर मान लो आपका पीसीआर 1 है, ठीक है, तो अगर पीसीआर रेशो 1 है तो मतलब पुट राइटिंग की तरफ जो ओआई है और जो कॉल राइटिंग की तरफ ओआई है वो न्यूट्रल है, मतलब इक्वल है। तो इसका क्या मतलब है? अगर पीसीआर 1 है तो मतलब न्यूट्रल है आपकी मार्केट, न्यूट्रल मार्केट, ठीक है। न्यूट्रल मार्केट से मतलब क्या है? होता क्या है काफी बार न्यूट्रल मार्केट में जब आपका जो पीसीआर है ना वो 1 होता है ना, काफी बार वो कंसोलिडेशन की तरफ इंडिकेट करता है,
ठीक है, कंसोलिडेशन की तरफ इंडिकेट करता है। पीसीआर जब 1 होता है इट इंडिकेट्स कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन से मेरा मतलब क्या है, आपने मार्केट को भैया एक रेंज दे दी, ऊपर जा रही है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है किसी भी लेवल से, जो भी आपकी रेंज है, मान लो 200 पॉइंट की है, 300 पॉइंट की है, ज़्यादा की है, इससे ज़्यादा की वैसे रेंज नहीं होती है जब हम स्मॉल ड्यूरेशन की बात करते हैं। कंसोलिडेशन आपको पता है एक छोटे ड्यूरेशन के लिए होती है, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जा रही होती है तो वेव्स में जा रही होती है, रुक रुक के जाती है मार्केट, ऐसे वेव्स में ट्रैवल करती है, फिर रुकती है, फिर दोबारा जाती है ब्रेकआउट करके, फिर रीटेस्ट के लिए आती है, तो पूरा एक मार्केट का वेव्स का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पीसीआर 1 है, इट इंडिकेट्स कंसोलिडेशन, ऊपर से रेजिस्टेंस, नीचे से सपोर्ट। ठीक है, अक्सर ऐसी मार्केट में देखा जाता है कि जब आपका सीई राइटिंग का जो ओआई है और आपका पीई राइटिंग का जो ओआई, जब उनकी वैल्यूज इक्वल है, वैल्यूज इक्वल है तो न्यूट्रल, पीसीआर 1 हो गया, तो इसी रेंज में मार्केट घूम रही है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अब आ जाओ वापस से, अगर मान लो जो आपकी पीसीआर की जो वैल्यू है ना वो 1.6 है से लेके 1.7 है। ठीक है, और अगर मान लो 1.1 है, 1.2 है, ऐसे 1.6 तक है, इसका क्या मतलब होता है? पहले मैं भी वैल्यूज लिख रहा हूं, अच्छे से बात करेंगे। अब मान लो 0.9 है, नीचे 0.8 है, ये चले जा रही है 0.6 तक और 0.6 से नीचे। ठीक है, अगर 1.6 और 1.7 से ज्यादा है तो इट इज इन द ओवरबॉट रीजन। ओवरबॉट का क्या मतलब है? मतलब कभी भी मार्केट में सेलिंग आ सकती है, जरूरी नहीं है आए, आ सकती है। ठीक है, 0.6 से कम है तो इसका मतलब है कि इट इज इन द ओवरसोल्ड रीजन, ओवरसोल्ड रीजन में आ चुकी है। मतलब अब क्या है, अब जो रिवर्सल के चांसेस हैं 0.6 से कम वैल्यूज पे जो रिवर्सल के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मार्केट गिर गिर के पिट पिट के बियर्स से गिरा, मतलब बियर्स ने उनको गिरा गिरा के, बुल्स को थप्पड़ मार मार के बियर्स ने 0.6 पे ले आए पीसीआर रेशियो। सो हमने बात करी भाई ओवरसोल्ड रीजन में। ओवरसोल्ड रीजन में मतलब क्या है? ओवरसोल्ड रीजन में गाइस ये मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। रिवर्सल का क्या मतलब है भैया? मार्केट गिर रही है, ठीक है, मार्केट गिर रही है, यहाँ पे बन गई डोजी, और इसी टाइम आपका जो पीसीआर था वो 0.6 से कम का था, तो भैया एग्जिट योर कॉल राइटिंग पोजीशंस एंड एग्जिट योर पुट बाइंग पोजीशंस। ठीक है, अब एक चीज बताओ मेरे को, हमने बात कर ली अगर 1 से ज्यादा 1.6 1.7 के बीच में है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? मार्केट्स आर बुलिश। ठीक है, सिंपली बुलिश है। मतलब अगर अभी जैसे हम देख पा रहे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि करंटली हमारा जो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी पीसीआर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, लाइव एग्जांपल के बताऊंगा। उसमें हमें जरूरत पड़ती है हमेशा ऑप्शन चेन की, क्योंकि ऑप्शन चेन से हम क्या करते हैं? ऑप्शन चेन से हम ओआई का डेटा निकालते हैं। ओआई क्या होता है? आपका ओपन इंटरेस्ट, जैसे कि आपको मैंने बताया। ठीक है, अब एक चीज देखो, 0.6 0.7 0.8 0.9, जब ये वाली वैल्यूज होंगी ना, जब पीसीआर की जो वैल्यूज है, जो आपका पुट कॉल रेशियो है, इसका क्या मतलब है? जब 0.9 है, 0.9, मेरे को एक चीज बताओ, जब हम फ्रैक्शंस पढ़ते थे, जब हम बचपन में फ्रैक्शंस पढ़ते थे, फ्रैक्शंस कैसे होता था? आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से ज्यादा होती थी, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से ज्यादा होती थी तो वो उसका आंसर आता था 0 पॉइंट समथिंग में। ठीक है, हमेशा अगर मान लो न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा होती थी तो उसका वैल्यू, जो उसकी वैल्यू आती थी वो हमेशा 1 से ज्यादा आती थी। सेम चीज हो रही है हमारे में। क्या है? ऊपर पीई है, सेलिंग है, हमारे में क्या है? ऊपर पीई सेलिंग है अपॉन कॉल सेलिंग है। तो सिंपली अगर मान लो कॉल सेलिंग ज्यादा है तो मतलब मार्केट इज बेयरिश, और अगर, बहुत सिंपल है यार, बड़ा चढ़ा के नहीं समझना किसी चीज को। मेरा जो फाइनेंशियल लिटरेसी का मिशन मैं यूट्यूब पे चला रहा हूं, बहुत सिंपल है चीजें। बस हमें क्या करना है? हमें टाइमली नॉलेज लेनी है, उस टाइमली नॉलेज को हमने अपने ट्रेडिंग प्लान में एग्जीक्यूट करना है, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में एग्जीक्यूट करना है। किसी के कहे सुने में नहीं आना। किसी ने अगर कह दिया भैया पीसीआर के थ्रू ट्रेड करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सुनो सबकी, बट करो अपने मन की, अपनी ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग करना है, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग करना है। तो पी सेलिंग अगर ज्यादा है, अगर पी सेलिंग ज्यादा है, तो पी सेलिंग ज्यादा क्या मतलब है? मार्केट्स आर बुलिश। इतना इंपॉर्टेंट डेटा होता है ये पीसीआर। सो अक्सर लोग मेरे को कहते हैं भाई हम तो यूज ही नहीं करते पीसीआर, हम तो बस ऑप्शन चेन देख लेते हैं। भैया अगर यूज तब करोगे जब पता होगा, जब पता ही नहीं पीसीआर क्या होता है उसको क्या यूज करोगे। ठीक है, अब एक चीज देखो, पी सेलिंग ज्यादा है, बुलिश। पी सेलिंग ज्यादा है तो रेशियो क्या आएगा? 1 से ज्यादा आएगा। सी सेलिंग ज्यादा है तो आपका रेशियो क्या आएगा? 1 से कम आएगा। 1 से कम आएगा, इसमें 1 से ज्यादा आएगा। तो सी सेलिंग जब ज्यादा है तो बेरिश, अगर बुलिश है तो पी सेलिंग ज्यादा है। अब एक चीज देखो, अभी हम ये टेबल बना रहे थे, ठीक है, ये जो हमने टेबल बनाई है, ठीक है,
अब इस टेबल में हम क्या बात कर रहे थे, इस टेबल में हम ये बात कर रहे थे सिंपली हम क्या बात कर रहे थे, ये आपकी बेरे जोन हो गया और ये वाला ऊपर वाला आपका बुलिश जोन हो गया और ये आपका बेरे जोन हो गया। ठीक है, हमने वैल्यूज के अकॉर्डिंग देख लिया, हमने ये भी बात कर ली कि क्या इंडिकेट करती है, एंड दिस इज नॉट द ओनली मीडियम टू बी यूज्ड व्हाइल ऑप्शन ट्रेडिंग। इसके अलावा ये एक चीज है, इसके अलावा हम 10 चीजें और देखेंगे, उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस बनाएंगे, ऑप्शंस ट्रेडिंग करेंगे। कुछ भी हम कर रहे हैं, कुछ भी आप मार्केट में यार मान लो 5,000 से भी ट्रेड कर रहे हो ना, आप 1,000 रुपए से भी कर रहे हो, सो दिस शुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट अ ट्रेडिंग प्लान, विदाउट अ ट्रेडिंग प्लान। सिंपल सी कहानी है यार, बिल्कुल सिंपल कहानी है, इसको मत बड़ा चढ़ा के सुनो ना समझो। मार्केट में पैसा डाल रहे हो, जुआ नहीं खेलना है, मार्केट में ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग हर चीज स्टडी करनी है, चाहे वो बेसिक ही क्यों ना हो, चाहे वो यूज ही नहीं, मतलब उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट पता तो होना चाहिए भाई पीसीआर रेशो क्या होता है। जब ऑप्शन चेन में खोलते हो, ओआई पढ़ते हो तो ओआई लिखा तो होता है, बट उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, उसकी सिग्निफिकेंस कैलकुलेट होती है आपकी पीसीआर रेशो से, इसलिए उसको दिया होता है। अब एक काम करते हैं, सीधा ऑप्शन चेन पे चलते हैं, ठीक है गाइस। अब सीधा हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे हमारी। अब एक चीज देखो, मैंने अभी एनएससी की ऑप्शन चेन खोल रखी है, आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो करीबन 16 जनवरी है। सो 16 जनवरी के अकॉर्डिंग अभी जो हमारा डेटा है वो निकल के आ रहा है। अब एक चीज देखो, आपको ये भी पता होना चाहिए, जो आपका पीसीआर रेशो होता है इट कीप्स चेंजिंग। इट कीप्स चेंजिंग से मेरा मतलब क्या है, जब हम पीसीआर रेशो की बात करते हैं, एक तो ना काले पेन से कभी नहीं लिखना चाहिए, सुंदरता नहीं आती चीजें, ठीक है, सुंदरता होनी चाहिए चीजों में जब लिख रहे हो ना, ठीक है। जब हम पीसीआर रेशो की बात करते हैं ना, पीसीआर रेशो जो आपका होता है पुट कॉल रेशो, ठीक है, इट कीप्स चेंजिंग, ठीक है, इट कीप्स चेंजिंग, हमेशा चेंज होता रहता है। हमेशा चेंज क्यों होता रहता है भैया, एक चीज बताओ, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, लोगों की जब फटेगी तो वो अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे, जो लोगों को प्रॉफिट होगा उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो होता क्या है यार, ओआई जो डेटा है वो कांस्टेंट थोड़ी रहता है, जो आपका ओआई का डेटा है वो तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, उसकी सिग्निफिकेंस ये ओपन इंटरेस्ट यही बताता है हमें कि भैया मैं तो चेंज होता रहूंगा, ट्रेडर्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग मैं तो चेंज होता रहूंगा। बट हमें एक चीज पता है यार, ये पुट राइटिंग का है, ठीक है, ये पुट राइटिंग का है, ठीक है, और ये है आपका कॉल राइटिंग का, ठीक है, राइट हैंड साइड पुट राइटिंग, लेफ्ट हैंड साइड कॉल राइटिंग, ठीक है। अब एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज बताओ, सोचो और समझो। अभी हमने क्या बात करी थी, हमने ये बात करी थी कि जो आपका पीसीआर होता है, ठीक है, पीसीआर क्या होता है आपका, पी राइटिंग अपॉन सी राइटिंग, ठीक है, ये बात करी थी। अब मैं एक चीज मेरे को बताओ, आपकी जो एक्सट्रीम राइट में जाओ, ऑप्शन चेन के नीचे चले जाओगे, उसमें एक फिगर लिखी हुई आएगी, इसमें लिखी हुई है अप्रोक्सीमेटली 27,03,000 ऐसे 27,03,000 ऐसे लिखी हुई है। और जब आप एक्सट्रीम लेफ्ट में आओगे, एक्सट्रीम लेफ्ट में जब आप आओगे, कॉल साइड का जो टोटल ओआई है, टोटल ओआई वो यहां पे मेंशन होता है, ये लिखा हुआ, ठीक है, ये टोटल ओआई है कॉल राइटिंग का, ये टोटल ओआई है पुट राइटिंग का, ठीक है। अब एक चीज बताओ, दोबारा क्या सोचना है, हमने अभी बात करी कि आपका मान लो 27 लाख का उधर है पुट राइटिंग की साइड और 19,35,000 का इधर है कॉल राइटिंग की साइड, तो हम पीसीआर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब वापस चलते हैं उसमें, ठीक है, अब चलते हैं वापस। अब एक चीज बताओ मेरे को, अभी हमने बात करी कि जो पीसीआर है वो होता है पुट राइटिंग वही, टोटल पुट राइटिंग वही अपॉन टोटल कॉल राइटिंग वही, ठीक है। हमने सिग्निफिकेंस की भी बात कर ली कि मार्केट ये बताता है कि ज्यादा बुलिश है, ज्यादा बेरिश है, कितना ऊपर जा सकती है, क्या चांसेस हैं, एंड इट इज नॉट द ओनली मेथड वी यूज, ठीक है। अब एक चीज मेरे को बताओ, मैंने पहले से वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है आप लोगों के लिए। अभी हमने बात करी चार्ट पे ऑप्शन चेन की, जो पुट राइटिंग का ओआई था वो था 27,03,795। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ओआई चेंज हो गया हो, अगर ओआई चेंज होगा तो आपका पीसीआर की वैल्यू भी चेंज हो गई होगी, ठीक है। 27,03,795 और ये पी राइटिंग का है। कॉल राइटिंग की साइड ओआई कितना है, कॉल राइटिंग की साइड ओआई आपका 19 लाख का 35,789, ठीक है। जब हम इस टोटल, ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये जो टोटल ओआई की वैल्यूज हैं, टोटल ओआई की जो वैल्यूज हैं पुट राइटिंग की साइड और कॉल राइटिंग की साइड, जब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे ना भाई, जब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो करंटली मार्केट का जो पीसीआर रेशो है वो है 1.396। हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जो हमारा पीसीआर रेशो होता है वो उस डे का कैलकुलेट होता है और वो हर इंस्टेंट पे चीज होता है। एक आज से अभी मान लो अभी टाइम हो रहा है हमारा, एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 10:20 का, ठीक है, सुबह के 10:20 हो रहे हैं।
1 मिनट बाद 10-21 पे पीसीआर का वैल्यू बदल जाएगी। पीसीआर की वैल्यू क्यों बदल जाएगी? क्योंकि भैया आपका ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेंज हो गया, आपका ओआई का डेटा चेंज हो गया, आपका ऑप्शन चेन का पूरा डेटा चेंज हो गया। क्योंकि यार लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ लोग अपनी पोजीशन को रोल ओवर करेंगे, मतलब नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस, नेक्स्ट एक्सपायरी, सारी एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। उन्हीं एडजस्टमेंट की वजह से जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं उसमें ओआई चेंज हो जाता है, इसलिए पीसीआर की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। करंटली 1.396 है, करंटली जो उसकी वैल्यू है वो 1.396 है, और हमें पता चल गया सिंस इट इज ग्रेटर देन 1 मार्केट्स आर बुलिश, but still markets are not in the overbought region। ठीक है। और गाइस एक चीज का जरूर ध्यान रखना, जब भी आप ट्रेड कर रहे होते हो ना, ठीक है भाई, पीसीआर को लो, पीसीआर को समझो, पीसीआर को यूज करना है, बट हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है? हमें चीजों का ध्यान रखना है कि एक तो हमें एक्सपायरी, जो आपकी वीकली और मंथली एक्सपायरी होती है, उसमें थोड़ा कम रिलाय करना है पीसीआर रेशियो पे। जो रिलायबिलिटी फैक्टर है ना पीसीआर का, कहीं ना कहीं एक्सपायरी पे कम हो जाता है, क्योंकि जो ओआई होता है ना, ओआई की वैल्यू जितनी फास्ट चेंज होगी, ओआई की वैल्यू जितनी फास्ट चेंज होगी, उसमें होगा क्या? फास्ट चेंज ज्यादा होगी तो मार्केट में मतलब फ्लक्चुएशंस बहुत हैं, और जब मार्केट में फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है ना, तो पीसीआर की वैल्यू कभी 1.2, कभी 1.3, कभी 0.9, मतलब बहुत ही जल्दी से चेंज होती है। क्योंकि ओआई का डेटा यार एक्सपायरी पे बहुत जल्दी चेंज होता है। क्यों ओआई का डेटा एक्सपायरी पे इसलिए जल्दी चेंज होता है? क्योंकि भैया आज एक्सपायरी है, मतलब जो आपके ऑप्शंस हैं उनकी डेथ है, आज ऑप्शंस की डेथ है, और ऑप्शंस की डेथ है तो जिन लोगों को अपनी पोजीशन नहीं बनानी है, जिन लोगों को अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, जिनको बाइंग करनी है या कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स अपने स्क्वायर ऑफ करने हैं, तो भाई ओआई का डेटा तो चेंज होगा, और ओआई का डेटा एक्सपायरी पे ज्यादा जल्दी से चेंज होता है। इसलिए हमें क्या करना होता है? हमें मंथली और वीकली डेटा जो आपका पीसीआर का होता है उस पर रिलाय नहीं करना होता। जब अगर मान लो आज आपका थर्सडे है, आज आपकी वीकली एक्सपायरी है, आज आपकी मतलब मंथली एक्सपायरी है, आज वेडनेसडे, अगर बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, थर्सडे को ही होती है बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, तो इन डेज पे एक्सपायरीज पे हमें पीसीआर रेशियो को स्पेसिफिकली निफ्टी बैंक निफ्टी में अवॉइड करना होता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है, ज्यादा जल्दी चेंज होता है। और अगर आप खाली पीसीआर, जो मैंने आपको मना किया कि आपको अपनी पोजीशन जो है वो खाली पीसीआर रेशियो में नहीं बनानी है, इट्स अ फैक्टर जिसको हम कंसिडर करते हैं अपनी पोजीशंस बनाते हुए, ट्रेड करते हुए, ऑप्शंस में पोजीशन बनाते हुए, स्टॉक्स में पोजीशन बनाते हुए, क्योंकि दिस इज अ करेक्ट इंडिकेटर, बट इट इज अ करेक्ट इंडिकेटर, बट सोनली ये नहीं बताता है, ट्रेडिंग प्लान का पार्ट होता है, हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का एक पॉइंट होता है, पीसीआर पता होना चाहिए आपको बस, ठीक है। वो मैंने आपको आज पूरा A to Z पीसीआर पे समझा दिया। और गाइज आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है गाइज ऐसा अच्छा और इतना इन्फॉर्मेटिव एजुकेटिव कंटेंट डिलीवर करने के लिए। सो गाइज प्लीज कमेंट्स में अपना प्यार दिखाइए, ये जरूर बताएगा कि आप इंडिया में हमें कहां से देख रहे हैं, और बेसिक से बेसिक कुछ भी डाउट है, दिमाग में कोई भी चीज आ रही है, उसको कमेंट में लिख देना, मैं कमेंट में खुद आंसर करूंगा। मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलता हूं कि भाई हम पैसा कमाने हैं स्टॉक मार्केट में, हमें किसी से शर्म कुछ नहीं करनी। शर्म से मेरा मतलब क्या भैया, ये जो दुनिया है ये खाली पैसे पे चलती है, तो हमें भी क्या करना है, हमें पैसे से ही मतलब रखना है भैया। अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, सर की वीडियो, भैया की, सक्षम भैया की वीडियोस देखनी है, उनमें जो भी बेसिक से बेसिक डाउट आ रहा है, वीडियोस के अलावा भी कुछ डाउट आ रहा है, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर वीडियो पे, किसी कंटेंट पे एक अच्छी लॉन्ग वीडियो बना के उसमें हर चीज एक्सप्लेन करूं आपको, तो वो भी लिखो, मैं वो भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए। बस मेरे से बातें जरूर करना कमेंट सेक्शन में, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, और उनको भी बताना कि पीसीआर रेशियो होता है। जो ट्रेडर्स होते हैं उनको नहीं पता होता काफी बार कि पीसीआर रेशियो नाम की चीज होती है। जब मैं ट्रेडिंग करता था स्टार्टिंग में, जो मैं गैम्बलिंग कहता हूं, मैंने भी ट्रेडिंग अपनी ऐसी स्टार्ट करी थी, जब इधर उधर सुन लिया कर लिया, मेरे को काफी टाइम बाद पता चला था पीसीआर रेशियो क्या होता है। जब मैंने एक चीज देख ली कि नॉलेज इज मनी इन द स्टॉक मार्केट, जितनी नॉलेज है, जितना कंटेंट आपके पास है, जितना दिमाग आपके पास है, आप पैसा कमा लोगे मार्केट्स में। सो गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो फ्री लिंक्स डीमैट अकाउंट ओपनिंग के हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गो ओपन अ डीमैट अकाउंट एंड स्टार्ट trading and trade with an SL, trade with a target, trade with a risk to reward, and have a proper risk management and psychology in mind. So thank you for watching our videos. Please like, share and subscribe to our channel. We'll be back with another great video. Thank you so much for watching. See you. Bye.